वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आज एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 14 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसके एग्ज़ाम एनालिसिस को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स मुझे टोटल 100 क्वेश्चंस मिल चुका है, देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चंस है। इसी में से मैं हैंड नोट्स बनाया हूँ, लगभग 85 क्वेश्चन तक हैंड नोट्स बना लिया हूँ। लेकिन 15 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन थे जैसे पैसेज, कथन, इनमें से कौन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो उसको अभी इंक्लूड नहीं किया हूँ। लेकिन कल एक प्रॉपर ढंग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस का रियल और ऑथेंटिक्स आंसर्स बताऊंगा। लेकिन आज जो मुझे रियल और ऑथेंटिक्स जो मुझे क्वेश्चंस का आंसर्स मालूम चला उसको डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, तो ये मीथेन गैस से बनी है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो जीन गोटमैन ने किया था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तन पर परत होती है, तो टेफलॉन की परत होती है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की का भाषा है, तो अवहट्ट भाषा है। 5 क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है पंक्ति के रचना करने वाले हैं, तो ये ताज बीबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th क्वेश्चन राज की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो ये दैवीय सिद्धांत है। क्वेश्चन 7 देखिए एक लकड़ी है, इस तरह पूछा गया था, तो ये एक प्राथमिक ईंधन है एक लकड़ी। क्वेश्चन 8 देखिए किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। क्वेश्चन 9 देखिए ClF3 में Cl की संकर्ण अवस्था क्या है, तो Sp के पावर 3D है। क्वेश्चन 10 देखिए पूछा गया था कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है, देखिए एक तरफ था स्थानांतरित कृषि और एक तरफ राज्य। तो देखिए जो दीपा कृषि है स्थानांतरित कृषि ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, पामलू जो है मणिपुर से संबंधित है, झूम जो है असम से है, बेवर जो है ये बिहार से नहीं संबंधित है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित होगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर युग में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 11 देखिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 12 देखिए कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कौन, तो ये पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है, यही आंसर था। 14 देखिए 0.23 के ऊपर बार लगाए बराबर है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले सभी संख्या लिखते हैं, तो 23 लिख लेंगे, बिना रेकरिंग वाला संख्या लिखेंगे, उसको घटाएंगे बटा में करेंगे। देखिए जिस पे रेकरिंग लगाए उसके लिए 9 लिखेंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं लगाए उसके लिए 0 लिखेंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे तो 7/30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 विश्व सरैया लौ एवं इस्पात लिमिटेड डैश में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। 17 देखिए निम्न में से भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर नामक रचना है, तो ये कुमार गंधर्व की रचना है। क्वेश्चन 18 देखिए किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे, तो उसने कहा था मैं के प्रमुख पात्र थे। क्वेश्चन 19 देखिए जिप्सम है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया था CaSO4 × 2H2O हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 20 देखिए एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यह एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बारिश होना। कैट्स एंड डॉग का प्रयोग किया गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज में बारिश हो रहा है। दिस सेंटेंस डज नॉट मीन, मतलब इस सेंटेंस के जैसा किसका मीनिंग नहीं है, 4 ऑप्शन दिया था, तो इट इज ड्रैगलिंग जो था इसका मतलब होता है बूंदाबांदी, मतलब बूंदाबांदी हो रहा है, अभी बारिश जो है बूंदाबांदी हो रहा है, तो ये इसका डज नॉट मीन होगा, इट इज ड्रैगलिंग, यही आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखिए वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य संख्या कितना था, 243 हो जाएगा, आंसर सही था। 23 देखिए निम्न में से कौन संवहनीय क्रिप्टो गेम्स यानी अपुष्पी है, तो इसका आंसर था थाइलोफाइटा।
क्वेश्चन 24 देखिए, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन 25 देखिए, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं, तो देखिए 11 अंक होते हैं। अगर बात करते हैं जो पैन कार्ड होता है उसमें 10 होता है, आधार में 12 होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 26 देखिए, 4 सिक्के उछालने पर 3 पर जीत आने के पर एकता क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन 27 देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स मैंने नहीं लिखा हूँ, इसको कल मैं पूरा कवर करूँगा सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं वही आंसर्स लिखा हूँ जो 100% रियल और ऑथेंटिक्स है। क्वेश्चन 28 देखिए, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था, तो इसका आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन 29 देखिए, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था, तो ये कनिष्क के शासन काल से संबंधित था। एक 30 क्वेश्चन था कि किसी तापमापी पर हिमांक -20 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु 130 डिग्री सेल्सियस के रूप में चिन्हित किया गया। इस तापमापी पर मानव शरीर में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, तो निम्न में से कौन सा पढ़ा जाएगा, तो इसका भी आंसर्स यदि आपको जानकारी है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं कल बताऊंगा। 31 देखिए, सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके, तो इसका जो ऑप्शन था हमें इसका ऑप्शन क्लियर नहीं मालूम चला। देखिए बाकी ये सभी क्वेश्चंस का आंसर्स कल देने वाला हूँ। 34 देखिए, पौनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमृत कीजिए। एक तरफ पौन था, एक तरफ क्षेत्र था, जैसे बोरा, तो ये इटली क्षेत्र से संबंधित है। मिस्ट्रिल जो है ये दक्षिणी फ्रांस से संबंधित है। जो खमसिन है ये मिस्र से संबंधित है। हरमटन जो है पश्चिम अफ्रीका से संबंधित है। बाकी ये जो क्वेश्चंस है ये आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, टोटल 100 क्वेश्चंस का आप खुद से लगाइएगा। यदि आपको जानकारी होगा आंसर्स तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, या फिर मैं कल बताऊंगा आप सभी को। क्वेश्चन 37 देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन C के कारण होता है। 39 देखिए, पानी का घनत्व होता है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, भारत के गुट निरपेक्षता के विदेश नीति का जन्मदाता कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। एक क्वेश्चन था इस तरह, निम्न में से कौन सा थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं था, तो वैसे थायराइड ग्रंथि तो ये गला से संबंधित होता है, लेकिन इसमें पूछा है संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा ओरिजिनल क्वेश्चंस के PDF में, फिर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। ये फलन से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे पैसेज से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 46, बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा गरीब को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना। 47 देखिए, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 48 देखिए, किस जीवाणु की क्रिया से दूध से दही में जम जाता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण जो होता है दूध से दही बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब का आंसर्स मैं कल देने वाला हूँ, क्योंकि जो भी आपको मैं आंसर्स दूंगा वो 100% रियल देना है। 64 देखिए, किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। वैसे आंसर्स तो कार्ल मार्क्स ही होगा, लेकिन एक उनके साथ और थे, फ्रेडरिक एंजेल्स। क्वेश्चन 65 देखिए, अंतिम मौर्य शासक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 69, कौन आनुवंशिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। वैसे जो आज का लेवल आया था कांस्टेबल के लेवल का एग्जाम नहीं था, सरकार को सोचना चाहिए उनको कांस्टेबल के लेवल के लायक ही बनाना चाहिए क्वेश्चन पेपर। देखिए एक क्वेश्चन 71, विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए मिला है, तो उनके एक उपन्यास से दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उनका उपन्यास था। 1999 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखिए एक ये क्वेश्चन था 80 देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हृदय में 3 कोष्ठ, 2 अलिंदा तथा 1 निलय होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन 82 देख लीजिए, रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है, ये संवेग संरक्षण पर आधारित है रॉकेट का कार्य प्रणाली। तो इस तरह हम लोग 85 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ, लेकिन बहुत सारे आंसर्स नहीं बताया हूँ अभी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगा तो टोटल 100 क्वेश्चंस वहाँ पे इंक्लूड करूँगा और सबका आंसर्स बताऊँगा 100% रियल और ऑथेंटिक। तो आप अभी अपना इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और खुद से
ट्राई कीजिए, और नहीं आता है फिर आप लोग कमेंट्स कीजिए, जो भी क्वेश्चंस बनता है फिर उसको बाद नेक्स्ट डे मैं कंप्लीट करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।